इसका जो है कि लगता नहीं लगता, तो देखो मेरे पास है। मैं ना इसको चलाने के बाद ही रिव्यू दे रहा हूँ। मेरी अभी मैंने 500-600 किलोमीटर लिया, उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपके पास BS6 या BS4 है, MRF का टायर डलवा लो। फिर भी चलाया 100-120 पे भी टेस्ट किए इसी हाईवे पे, बिल्कुल नहीं प्यारी लुक बनती है। ठीक है, इसके टायर के साथ, मोटे टायर के साथ मैंने इसकी माइलेज निकाली थी 30। अगर आपकी बुलेट 40 की माइलेज दे रही है तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, एक भाई का कमेंट आया था तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया MRF टायर के ऊपर रिव्यू वीडियो, जिसमें आज मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि MRF का टायर आपको बुलेट में लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो पहले तो आप लुक चेक करो अपने बुलेट की। ये अपने पास बुलेट स्टैंडर्ड BS6, ठीक है, और इसमें लगा MRF का टायर, ये देखो। तो गाइस देखो, पर्सनली मैं पहले पॉजिटिव बातें बताता हूँ इसकी। ठीक है, नेगेटिव बहुत कम है, पॉजिटिव ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको लगवाना चाहिए ये टायर मेरे हिसाब से। अगर आपको बुलेट शौक के लिए रखा है, रील्स वगैरह बनाने के लिए रखा है तो, और गेड़ी शेडी के लिए रखा है, तो टायर डलवाना चाहिए। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो देखो लुक। ठीक है, लुक को देखो कितनी प्यारी बन जाती है। देखो मतलब जब चलता है ना तो पीछे से इतनी प्यारी लुक आती है, और खड़े होकर भी लुक इतनी अच्छी आती है, बहुत प्यारी लुक बन जाती है। जब मैंने स्टॉक टायर ही था ना इसमें, तो मैं अब नोटिस कर रहा हूँ बहुत बेकार लुक आती थी, बट अब टायर के साथ बहुत प्यारी लुक आ रही है। ठीक है, और सेकंड है इसकी ग्रिप। इतनी बढ़िया ग्रिप बन गई है, जैसे रोड पे चलती है। पहले थोड़ी स्लिप होने का भी डर रहता था क्योंकि टायर पतले थे, और अब क्या हो गया कि इतनी प्यारी ग्रिप बन गई है। और जब मतलब टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, उस टाइम भी मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि गुड्डी बहुत अच्छी है, ये देखो इस साइड भी गुड्डी है। ठीक है, और ये गुड्डियाँ हैं, तो इतनी प्यारी ग्रिप बन गई है कि चलाने में बिल्कुल डर नहीं लगता। ठीक है, और थर्ड है इसका, जैसे ये ट्यूबलेस टायर है। सबसे बढ़िया फ़ायदा है इसका पंचर। अगर मान लो पंचर हो भी जाता है, ठीक है, तो हवा नहीं निकलती, और कहीं ट्रिप पे भी गए हो, दूर भी गए हो, तो कोई टेंशन नहीं रहती, हवा भरो कहीं भी चला लो। और ट्यूब वाले टायर में ये डर रहता है कि एक बार हवा निकल गई, पंचर हो गया, तो साथ के साथ ही पूरी हवा निकल जाएगी, पंचर ही लगाना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि ग्रिप बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छी है। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 2200 का है। और स्टॉक टायर है, मैंने बेच दिया था उसको। ठीक है, 600-700 का, तो मेरे को 1500 का ही पड़ा ये टायर, मान के चल लो। ठीक है, ये है इसकी पॉजिटिव बातें, क्योंकि मैंने इसको लगाया। और इसकी नेगेटिव बातें करता हूँ मैं। आप भी मेरी वीडियो देखने आए होंगे, तो आप भी यही पॉइंट देखने आए होंगे कि भाई इसमें टायर लगता है या नहीं लगता है। सच में यही है ना बात। तो गाइस मेन इसका जो है कि लगता नहीं लगता, तो देखो मेरे पास है BS6, और हमारे पास एक बुलेट और है BS4, बुलेट स्टैंडर्ड BS4, BS6 दो है हमारे पास बुलेट है। एक मेरे दोस्त के पास है BS4, भाई उसमें भी ये सेम टायर है MRF का, यही सेम टायर, और ये है BS6। ठीक है, इसमें तो MRF का है ही, आप देख रहे हो, ये मेरा बुलेट है। तो गाइस मैं ना इसको चलाने के बाद ही रिव्यू दे रहा हूँ। मेरी पहले वीडियो देख लेना, काफ़ी टाइम हो गया टायर की वीडियो अपलोड की को। तो चला अभी मैंने 500-600 किलोमीटर लिया, उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ। ये बिल्कुल नहीं लगता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपके पास BS6 या BS4 है, MRF का टायर डलवा लो, भाई नहीं लगेगा, सच में नहीं लगेगा। बाकी मुझे देखो, ये अभी बुलेट 10-11 हज़ार ही चला है, तो क्या पता शॉकर अच्छे हों इसलिए नहीं लग रहा, क्या पता पुराने शॉकर हो जाते हैं, चलता चलता रहता है, शॉकर दब जाते हैं इसलिए लगता हो। पर BS6 में अभी नया है तो बिल्कुल नहीं लग रहा, और जो BS4 है वो 2018 मॉडल है, उसमें भी नहीं लग रहा। और भाई मैं सच में बात बताऊँ, मेरा वेट 95 kg कुछ है, और मेरे दोस्त का भी 95 kg है। भाई हमने इतना टेस्ट किया इसको, टूटी हुई रोड पे, खड्डों में, कहीं मतलब जहाँ पर हम टेस्ट कर सकते थे सब जगह टेस्ट कर लिया। भाई ये बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी 1 इंच भी टच नहीं होता। हम 2 जानों में, देखो 3 जानों में तो हम जब 3 जाने मोटे मोटे बैठते थे तब तो भाई स्टॉक टायर भी एक बार लग गया था, सच में लग गया था। देखो 3 जानों में तो शायद लग जाए अगर बहुत है भारी बंदे बैठोगे, बट 2 जानों में भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये 3 जानों में लगेगा, 2 जानों में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 100-120 पे भी टेस्ट किए थे हाईवे पे, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हाईवे पे एक बार जंप आते हैं ना, बिल्कुल नहीं लगा। मैं गारंटी देता हूँ नहीं लगेगा भाई। मेरे पास BS6 है, मेरे को यही डर था कि लगेगा, मैं इसीलिए टायर इंस्टॉल नहीं कर रहा था, बट भाई नहीं लग रहा। ये देखो, और भाई मैंने साड़ी गार्ड रिमूव कर रखा है, उसकी वजह से लुक देखो बुलेट की, ये देखो कितनी प्यारी लुक बनती है। ठीक है, तो ये था इसका जो नेगेटिव था, वो मैंने दूर कर दिया। और फिर सबसे ज़्यादा देखो लोगों को ये होता है कि माइलेज, ठीक है, कि माइलेज देता है नहीं देता है, माइलेज कम तो नहीं हो जाती। तो देखो भाई, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी माइलेज टेस्ट की, ठीक है, मैं आपको ऊपर टैग भी दे दूंगा, नीचे भी दे दूंगा टैग,
MRF के टायर के साथ, मोटे टायर के साथ मैंने इसकी माइलेज निकाली थी 38 की माइलेज निकली है, 38 की। तो माइलेज बिल्कुल कम नहीं होती। हाँ 19-21 का फ़र्क देखो पड़ेगा। अगर आपकी बुलेट 40 की माइलेज दे रही है तो वो 37-36 हो जाएगी, 30 की दे रही है तो 27-26 हो जाएगी। 3-4 किलोमीटर की एवरेज का फ़र्क पड़ेगा। ऐसा मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 40 की दे रही है सीधा 20 पे आ गई, 20 की दे रही है 10 पे आ गई। तो थोड़ा बहुत देखो फ़र्क तो आएगा, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा माइलेज का। बहुत सारे लोग माइलेज की वजह से टायर नहीं डलवाते, तो इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। और जो मैंने सबसे अच्छी बात बताई थी कि अगर पंचर वगैरह, देखो पंचर तो इसमें होगा ही नहीं। पहली बात, मान लो पंचर हो भी गया, ठीक है, तो इसमें हवा भर लो कहीं भी चल लो, अगर ट्यूब वाले टायर में पंचर हो गया साथ के साथ ही उसकी हवा निकल गई। इसीलिए मैंने टायर इंस्टॉल लिया था। ये मैंने ट्यूब वाला टायर था स्टॉक, उसमें हवा पंचर हुआ साथ के साथ ही बैठ गया टायर। और भाई ये बुलेट खींचना इतना भारी है ना, आधा किलोमीटर खींचने में मेरी हालत ख़राब होगी, जिसकी वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया कि टायर मैं इंस्टॉल करूँगा। अब देखो आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या नई वीडियो बना दूंगा। तो मेरे हिसाब से MRF का टायर आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, लगता भी नहीं है, प्राइस रेंज भी अच्छी है। देखो अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो टैग मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, थोड़े महंगे मिलेंगे बट घर पे मिल जाएंगे। 110-90-19 टायर है तो 110-90-19 मिल जाएगा आपको। तो गाइस मेरे हिसाब से वर्थ इट है, इंस्टॉल कराना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपको कैसे क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से पास है, आप इंस्टॉल करा लो। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। बुलेट की ओवरऑल लुक बहुत प्यारी आ जाती है। तो यही था टायर रिव्यू वीडियो में, ठीक है। अब कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, मैं आपको वो वीडियो ला के दे दूँगा, ठीक है। चाहिए आपको, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।